औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत ही अच्छे दोस्त ने जो बड़ी दुआएं देते हैं मेरे लिए और बड़ा मोहब्बत करते हैं, इज़्ज़त करते हैं। आखिर इज़्ज़त वही करता है ना जिसे अल्लाह इज़्ज़त अता करता हो, जिसके पास इज़्ज़त होती हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया इज़्ज़त वो देता है जिसके पास इज़्ज़त हो। तो वो बड़ी मोहब्बत करते हैं दोस्त। तो उन्होंने मुझसे सवाल किया दुआए कुतब के बारे में, हज़रत को इरशाद फरमाएं कि साईं महबूब पीर दुआए कुतब क्या है। तो दुआए कुतब के बारे में आपको बता दूं, ये कुतब की दुआ है और इससे बंदा मुकाम कुतब तक फायज हो सकता है। और कुतब क्या मुकाम है मैंने पहले भी बताया। हर ज़माने में, हर मुल्क में, हर वक्त, हर हाल में 3 कुतब, एक गौस हर वक्त रहता है। और कुतब ऐसे होता है जैसे उस शहर का बातनी रूहानी हाकम हो, और वो रूहानी और बातनी तौर पर जो भी शहर में हो रहा हो, होने वाला हो, उसको अल्लाह ताला बाखबर कर देता है और वो बुरे वक्त को टाल देता है। ये कुतब के पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इख्तियार होता है। और ये वैसे भी हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद है कि हर ज़माने में 40 अब्दाल रहते हैं। ऐसे लोग रहते हैं जिनकी वजह से कायनात सलामत है, कायनात दुनिया अभी तक यानी मौजूद है, क़यामत बर्पा नहीं हुई। वो वजूद मसूद इन्हीं लोगों के हैं जिन्हें वली गौस कुतब अब्दाल कहा जाता है। ये 3 कुतब, एक गौस होता है, 7 अवताद होते हैं, नुकाबा होते हैं, नुजाबा अब्दाल 40 होते हैं, और इसी तरह 360 वली होते हैं। ये हर शहर के लहदा अल्लाह ताला ने इनकी रूहानी तौर पर ड्यूटियाँ लगाई होती हैं। तो जो कुतब की ड्यूटी है वह पूरा वो इलाका जो है उनके लिए मुसख्खर कर दिया जाता है, उनके लिए ताबे कर दिया जाता है। ये कुतब की ड्यूटी है। और ये कुतब बातन में भी मौजूद होते हैं, ये कुतब जाहिर में भी मौजूद होते हैं। हाँ, जाहिर में भी कई लोग कुतब के मुकाम पर फायज होते हैं और वो रूहानी तौर पर उनकी रूहानियत मुकाम कुतब की सीट को संभाल कर वो अपना जो है वो इलाका को, अपने शहर को, अपने मुल्क को वो ठीक कर रहे होते हैं। उनका बातनी अल्लाह के बातन में गुम होकर वो ड्यूटी दे रहा होता है। तो ये दुआए कुतब है। बात पूछते पता नहीं ये आयाते कुतब है, क्योंकि कुरान में ना कुछ आयाते कुतब भी मौजूद है। सूरह आल इमरान में है, गालिबन 154 या ऐसी कोई आयत मुबारक सूरह आल इमरान में मौजूद है। ये वो आयते कुतब है। मैं बात कर रहा हूं दुआए कुतब पर, यानी वो दुआ अगर आप मांगे तो आप कुतब बन सकते हैं। और ये दुआ मंसूब है हजरत महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से। और इस दुआ की खासियत यह है कि ये दुआ पढ़ने वाले के लिए अल्लाह काफ़ी हो जाता है, उसके कामों के लिए अल्लाह काफ़ी हो जाता है। ये दुआ पढ़े अल्लाह कारोबार खोल देता है, ये दुआ पढ़े अल्लाह रिज़्क़ में बरकत अता कर देता है, ये दुआ पढ़े अल्लाह हर मुश्किल, जितनी बड़ी मर्जी बड़ी मुश्किल हो, इससे हल हो जाती है। ये दुआए कुतब है जो मैं आपको बताने लगा हूं। और मैं इंशाअल्लाह ताला अगले बयान में दुआए कुतब दिखा भी दूंगा। अभी मैं सिर्फ बयान करूंगा, जिन्होंने याद करनी हो ये ज़रा थोड़ी मुश्किल है तो मैं आपको ये दुआए कुतब जो है ये मैं सिर्फ आपको किताब में इसकी ज़ियारत करवा दूंगा, ताकि मेरे जो मोहब्बत करने वाले दुआए कुतब के ज़रिए मुकाम गौसियत या कुतबियत लेना चाहते हैं तो वो इस दुआए कुतब के ज़रिए ले सकते हैं। और बाज़ ने औलिया ने इसको दुआए कुतब के साथ इसको चेल काफ भी कहा है। चेल कैफ एक तरह की नहीं है, चेल कैफ कहते हैं 40 काफ। इसमें 9 काफ भी होते हैं, 14 काफ भी होते हैं, 21 काफ भी होते हैं, 40 काफ भी होते हैं। ये भी मनसूब गौसे आजम सैयद अब्दुल कादिर जिलानी से है। और गौसे पाक फरमाया करते थे चेल कैफ इसमें आजम है, चेल कैफ पढ़ने वाले के लिए हर मुश्किल को आसान कर दिया जाता है। और ये इसी का एक चेल कैफ का ये एक टुकड़ा है जिसको दुआए कुतब कहा जाता है कि इसके पढ़ने वाले की अल्लाह हर तरह की मुश्किलें आसान करता है। अगर कोई बंदा कुतब के मुकाम पर फायज होना चाहता है तो अपने मुर्शद की इजाजत के साथ दुआए कुतब को रोजाना 360 मरतबा पढ़नी है, जितने बातन में वली अल्लाह मौजूद होते हैं। क्योंकि फिर वो वली अल्लाह सारे के सारे अपनी तवज्जो उस बंदे की तरफ कर देते हैं जो दुआए कुतब पढ़ रहा होता है। इस फकीर ने बड़ी दुआए कुतब पढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने कोई मर्तबा भी अता किया है अल्हम्दुलिल्लाह। पर दुआए कुतब के मैंने इतने फजाइल देखे हैं कि जितनी बड़ी मर्जी मुश्किल आ जाए दुआए कुतब पढ़ने वाले की वह मुश्किल हल हो जाती है। तो दुआए कुतब ये मैं फिर बता दूं, ये दुआ है दुआए कुतब, ये औलिया अल्लाह का खास वजीफा रहा है। ठीक है, ये दुआए कुतब मौजूद है। वैसे तो आप बाजार से अगर कोई किताब खरीदना चाहें तो किताब आपको एक मिलेगी आमल का अमल,
یہ پیر سید وارث شاہ جیلانی القادری کی ہے، اس میں بھی دعائے کتب لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ دعائے کتب میں آپ کو دکھاتا ہوں، پہلے سن لیں دعائے کتب جو آپ نے 360 مرتبہ روزانہ پڑھنی، اول آخر اس کے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر اپنے روحانی درجات کے لیے اللہ کے حضور سجدے میں سر رکھ کر آپ نے دعا مانگ لینی ہے، 11 بار درود شریف پڑھ کر سجدے میں سر رکھ کر دعا مانگنی ہے، اور دعائے کتب آپ زبانی یاد کر لیں، اور ہر دعا جب بھی مانگے تو یہ دعا پہلے پڑھ لیا کریں دعائے کتب، تو وہ دعا جو مانگیں گے وہ قبول ہو جائے گی۔ یہ بھی دعائے کتب کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ دعائے کتب بندے کو کتب بنا سکتی ہے، یہ صرف باتیں نہیں ہیں، بنا سکتی ہے۔ یار بندہ بس اتنی بات میں میرے مرشد فرمایا کرتے ہیں، حضور قبلہ فقیر عبدالحمید کامل سروری قادری فرماتے ہیں کہ جب بندے کی نیت پاک صاف ہو جائے نا اور بندہ کسی منزل کی طرف چل پڑے تو وہ ضرور اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے، پر شرط یہ ہے کہ وہ بندہ استقامت میں رہے، ڈگمگائے نہ، بس اپنے مرشد کے حکم پر اس پر عمل کرتا رہے، ایک نہ ایک دن وہ منزل اس کو ضرور مل جاتی ہے۔ تو دعائے کتب بھی ایک ایسی منزل ہے جو باطنی طور پر صوفیہ اور اولیاء سے آپ کو ملاقاتیں، بلکہ آپ کو ہی صوفی بنا سکتی ہے، کتب بنا سکتی ہے، ابدال بنا سکتی ہے۔ 360 مرتبہ اس کی تعداد ہے، اور اس سے پہلے کوئی میٹھی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں بانٹیں، مرشد کی اجازت، میں اجازت بھی دیتا ہوں، کسی نے خاص اجازت بھی لینی ہو تو انشاءاللہ مل جائے گی۔ دعائے کتب ہے جو منسوب ہے غوث اعظم سے، اور رزق کے لیے یہ بڑی کامیاب ہے، پھر میں آپ کو بتا دوں، کتب بننے کے لیے تو ہے، رزق کے لیے بڑی کامیاب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کافی، کسرت الکافی، وجدت الکافی، نصرت الکافی، لکل الکافی، کافی الکافی، کفان الکافی، حسبی الکافی، ونعم الکافی، وہو الکافی، وللہ الحمد۔ یہ دعائے کافی، یہ دعائے کتب میں آپ کو زیارت کرواتا ہوں، یہ دعائے کتب ہے جو میں نے ابھی پڑھی ہے، یہ دعائے کتب ہے، یہ آپ کو کتاب عمل کا عمل سے یہ دعائے کتب بھی مل جائے گی، تو آپ یہ کتاب بازار سے خرید سکتے ہیں، کسی اچھے بک سٹال سے آپ کو مل جائے گی۔ اللہ کافی، کسبت الکافی، وجدت الکافی، نصرت الکافی، لکل الکافی، کفان الکافی، حسبی الکافی، ونعم الکافی، وہو الکافی، وللہ الحمد۔ اس دعا کو زبانی یاد کر لے، 360 مرتبہ روزانہ پڑھیں، اول آخر 11 بار درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ تعالی سجدے میں سر رکھ کر جو بھی دعا مانگیں گے اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خداوند کریم ہم سب کو ایسے ہی روحانی علوم عطا فرمائے، اور اپنی بارگاہ میں اللہ ہمیں بھی قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔